हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट पार्ट। देखो, आपने एलजेब्रा में पढ़ा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ये क्या होगा आपका? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालूँ, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है। और अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करें, ये क्या होगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालूँ, तो ये क्या आएगा? अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है। और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा? ये होगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये होगा आपका अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालें, ये क्या होगा आपका? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में। ठीक है ना। अगर हम बात करें अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब निकालें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा माइनस बीटा। और यहाँ से अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की बात करें, तो अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कैसे आएगा? अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है। और अगर हमको क्या निकालना है? अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना है, तो क्या करोगे? अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या कर दो? होल स्क्वायर कर दो। ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इसमें से क्या करोगे? माइनस करोगे 2 अल्फ़ा बीटा। ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे क्या? 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा? अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। देखो ये कैसे आया। हम बात करें अल्फ़ा, देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या है आपका? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है ना। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वस टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और इस पूरे का स्क्वायर। अब इसको देखो सॉल्व करोगे ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो अल्फ़ा की पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वस टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। और आपको पावर 4 निकालनी है, तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वस टू आ जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर, और ये प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है? देखो, एक तो ये याद रखना है, ये यूज होंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वस टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। एक ये याद रखना है। एक अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कैसे निकालते हैं, और अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। अगर देखो, आपको अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है, अगर आपको अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने की जरूरत पड़े, तो ये कैसे निकालोगे? अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वस टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो। ठीक है। उसमें क्या कर दो आप? माइनस के 4 अल्फ़ा बीटा कर दो, तो ये क्या मिल जाएगा आपको? अल्फ़ा माइनस बीटा मिल जाएगा आपको। और इसका क्या करना है आपको? इसका रूट लेना है फिर। ठीक है।
क्लियर है। देखो एक और आता है, अगर आपको क्या निकालना है, अल्फ़ा की पावर 5, अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, ठीक है, ये निकालना है। तो देखो इसके लिए क्या करोगे आप, अगर हम बात करें, देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं मैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या आएगा, अल्फ़ा की पावर 5 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, और ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा। अब मुझे ये बताओ, अगर आपको अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 निकालना है तो क्या करोगे आप, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मल्टीप्लाई करो, इसमें से क्या माइनस कर दो, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आप माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, ठीक है। आपको ये निकालना है तो इसको क्या कर ले जाओगे आप, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, इधर, ठीक है। तो ये क्या था आपका, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस टू, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, ये है आपके आर डी शर्मा के एग्जाम्पल्स, ठीक है, इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। दे रखा है आपको, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवेल्युएट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। पहला क्वेश्चन है, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, मैंने अभी बताया था फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो 2 अल्फा बीटा, ठीक है। और आपको अल्फा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा भी तो चाहिए। तो देखो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा क्या, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका, सी अपॉन ए, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो वो क्या आपका माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या, सी अपॉन ए। तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2 सी अपॉन ए स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 2 AC अपॉन ए स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करें तो, फॉर्मूला यूज ना करके करें तो, देखो अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी अपॉन ए दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स, ये आपको दे रखा है माइनस बी अपॉन ए। तो क्या करो आप, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वस टू माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वस टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या, सी अपॉन ए, और 2 सी अपॉन ए इक्वस टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और देखो 2 सी अपॉन ए, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 2 सी अपॉन ए, तो वही आ गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वस टू आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस 2 AC अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। देखो क्वेश्चन सेकंड है इसका, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये आपको निकालना है। देखो सेकंड पार्ट,
आपको निकालना है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। देखो कैसे आया ये, एलसीएम आपका अल्फ़ा बीटा आ गया। तो क्या करते हैं हम, जब इसको ऐड करते हैं फ्रैक्शंस को, तो एलसीएम को डिवाइड करते हैं किससे, डिनोमिनेटर से। तो अल्फ़ा इंटू बीटा को डिवाइड किया बीटा से, तो क्या बचा, अल्फ़ा बचा। तो उसकी मल्टीप्लाई जो भी बचेगा, कोशेंट आएगा, उसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे, न्यूमरेटर में। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, ऐसे ही क्या आ जाएगा, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू चाहिए। देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये रही, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो ये आ गया आपका सी अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा, इस ए की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू ए अपॉन, और इस सी की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर इंटू सी। देखो इस ए से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। इसको और सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 2ac अपॉन ए सी। इस ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, तो क्या आया आपका, बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 2, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपको पूछा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का थर्ड पार्ट है। आपको पूछा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालेंगे। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपका, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आपका, सी अपॉन ए। वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब और प्लस का 3bc अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, ए क्यूब, तो ये आएगा माइनस का बी क्यूब प्लस का 3abc। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ, फोर्थ पूछा है 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, 1 अपॉन, फोर्थ पार्ट पूछा है आपको 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। तो इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब, ठीक है। अभी हमने निकाला है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 3abc माइनस बी क्यूब, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। और अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आपका, अल्फ़ा इंटू बीटा है आपका सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी क्यूब अपॉन ए क्यूब, सी क्यूब अपॉन ए क्यूब, सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। इस ए क्यूब के ऊपर मल्टीप्लाई हुई तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से इसके साथ। तो क्या होगा, क्या बचेगा, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन सी क्यूब। ये क्या हो जाएगा आपका फोर्थ वाले का आंसर। अब देखो फिफ्थ क्या है, फिफ्थ पूछा है आपको अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। आपको पूछा है फिफ्थ, फिफ्थ है आपका अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा क्यूब, ये हो जाएगा आपका बीटा क्यूब। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आई है हमारी, ये आई है 3abc माइनस बी क्यूब। देखो ये 3abc माइनस बी क्यूब, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब।
ठीक है, अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए। तो देखो इस ए से ये ए स्क्वायर टाइम्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर सी। ठीक है, ये बार बार सॉल्व नहीं कर रहा मैं, आपको तो सॉल्व करना है ये, ठीक है ना, क्योंकि हम एक बार निकाल चुके हैं। देखो सिक्स्थ है आपका, आपको पूछा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ठीक है, तो देखो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर करो, माइनस कर दो 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए, इसका स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो एलसीएम आ जाएगा आपका ए स्क्वायर एलसीएम आएगा तो क्या बचेगा, ये होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, देखो इसके बाद सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा ए की पावर 4, ए की पावर 4, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac 2ac होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपका, ये माइनस बी अपॉन ए है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आपका, सी अपॉन ए है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है आपको माइनस बी अपॉन ए, तो क्या करो स्क्वायर बोथ साइड, क्या करो स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर पॉजिटिव में। तो देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2c अपॉन इधर जाके माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम ए स्क्वायर आ गया, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको। वापस क्या करना है, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ, तो वी गेट, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर मैंने अलग अलग कर दिया, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर है ए की पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए की पावर 4, तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4।
ठीक है, यही यहाँ पे आपका आंसर आया बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन a की पावर 4। ठीक है, देखो नेक्स्ट है अपना इसमें ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, यही पूछा है। एलसीएम क्या आ जाएगा अपना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अभी हमने निकाला है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये वैल्यू पुट कर दो बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4, यही आया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ठीक है, और अपना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए है, तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। फर्दर आप इसको और सॉल्व करना चाहो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा आंसर बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये था आपका 7th पार्ट। देखो एक पार्ट और है, ये 8th पार्ट और है आपका अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। देखो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के साथ, और माइनस करोगे आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला बताया था, ये रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, बस आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या था, हमने निकाला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हम निकाल चुके हैं। ये रहा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये भी हम निकाल चुके हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये आपका 3abc माइनस बी क्यूब, 3abc माइनस बी क्यूब, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, माइनस करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, देखो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac और 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए की पावर 5, ए की पावर 5, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस बी स्क्वायर सॉरी बी सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। ठीक है, आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ये डिपेंड करेगा आपका आंसर क्या है। अगर इस उसमें आया तो ये ऑब्जेक्टिव में फर्दर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो या इतना ही छोड़ सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -5 है, तो माइनस -5, ए की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा आपका सी अपॉन ए, तो 4 अपॉन 1, तो क्या आ जाएगा 4। आपको वैल्यू चाहिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो देखो एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, तो क्या आएगा ऊपर बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5 है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 4 है, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आपका 4, 2 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 5/4 माइनस 8, एलसीएम आ जाएगा इसका 4, तो 5 माइनस 4 8 जा 32, ये हो जाएगा माइनस का 27/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी वाई इक्वल्स टू 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो पहले तो सम ऑफ रूट्स निकालो, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए, तो b की वैल्यू क्या है -7 है, माइनस -7, a की वैल्यू क्या है 5, ये हो जाएगा 7/5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा c अपॉन ए 1/5। तो देखो ये क्या आएगा, इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फा बीटा आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया आपका 7, ये आपका आंसर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक जीरो क्या है दूसरे की नेगेटिव है, तो मान लेते हैं लेट दी फर्स्ट जीरो ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अल्फा, तो सेकेंड जीरो क्या आ जाएगी, सेकेंड जीरो ऑफ एफ एक्स ये क्या आ जाएगा आपका, उसका नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी माइनस के अल्फा। ठीक है, तो अगर हम सम ऑफ रूट्स बात करें, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा आपका, सम ऑफ रूट्स आएगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ रूट्स लिख दो या सम ऑफ जीरोज लिख दो, सम ऑफ जीरोज क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे रूट्स का सम करेंगे अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -8k है, माइनस -8k, ए की वैल्यू क्या आपकी 4 है, तो अल्फ़ा ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 8k/4, 4 2 जा, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0 हो गया, 0 इक्वल टू 2k, तो देखो यहाँ पे 2k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/2, तो k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ टी इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब ये कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तो -2, ए की वैल्यू क्या है आपकी ए इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सी की वैल्यू आपकी 3 के, और ए की वैल्यू क्या है आपकी के, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3k आ जाएगा, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ये था ना -b/a इक्वल टू c/a निकला, तो यहाँ से a से a काट दो, तो -b इक्वल टू c आएगा, तो b की वैल्यू क्या आपकी -2, c की वैल्यू क्या आपकी 3k, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3, तो यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। देखो पहले क्या निकालो सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है -5 है, तो -5, ए की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा c/a -1/4। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू पूछी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या
बीटा प्लस, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कॉमन आया तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचा आपको, क्या बचा? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1/4, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4। तो आपका आंसर आ गया -5/16। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 6x² + x - 2। आपको वैल्यू पूछिए अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो पहले वही सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये हो जाएगा -1/6। अल्फ़ा इंटू बीटा ये हो जाएगा -2/c अपॉन ए, -2/6 मतलब -1/3। अब इसकी वैल्यू चाहिए, एलसीएम आ गया आपका अल्फ़ा बीटा, तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना चाहो अलग यहीं पे सॉल्व कर सकते हो। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। देखो अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -1/6 है, -1/6 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1/3, -1/3 माइनस और ये 2, तो -1/6 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये 1/36 और -1/3 -2। ठीक है, 3 से कितने बार चला गया? 12 टाइम्स। तो ये आ गया आपका -1/12 -2। एलसीएम लोगे तो क्या आ गया? 12 -1 और 12 2 जा 24 -24। तो ये आ जाएगा आपका आंसर -25/12। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू x² - p x + 1 - c सो दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 - c। देखो आपको एफ एक्स क्या दे रखा है? एफ एक्स दे रखा है x² -p x + 1 - c दे रखा है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, तो ये हो जाएगा आपका -px -p -c। ठीक है, ये x² -px, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो p + c। ठीक है, ये हो गया आपका एफ एक्स। अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूँ सम ऑफ रूट्स, तो ये होगा -b/a। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -p है, तो -p और a की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा आपका p। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? c/a। c क्या कांस्टेंट टर्म? -p + c, तो -p + c अपॉन 1। इसको ऐसे लिख सकते हो, -p - c भी लिख सकते हो। अब ये कह रहा है सो दैट अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 - c। तो क्या करोगे? टेक LHS, टेक LHS। LHS है आपका अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है आपकी? -p - c है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू p है, तो +p + 1। तो देखो -p से +p कैंसिल हो गया, तो क्या आया? -c + 1, ये हो जाएगा 1 - c। ये किसके बराबर है? RHS के बराबर। तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है इफ अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा 24 है, अल्फा माइनस बीटा 8 है। तो आपको बताना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स, जिसके जीरोज क्या हैं? अल्फा और बीटा। तो पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो अलग अलग। देखो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है? 24 है, और अल्फा माइनस बीटा क्या है आपका? 8 है। दो इक्वेशन हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई दूसरी। इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना, इनको ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8। जब ऐड करोगे तो देखो प्लस बीटा से माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 32। अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16। तो अल्फा की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, पुट
अल्फ़ा इक्वल टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 24, तो 16 प्लस बीटा इक्वल टू 24, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 माइनस 16, तो बीटा आ गया आपका 8। अल्फ़ा 16 हो गया, बीटा 8 हो गया। और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। तो देखो अगर आपको अल्फ़ा और बीटा दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपका 16 प्लस 8, ठीक है, अल्फ़ा 16 है, बीटा 8 है, प्लस 16 इंटू 8, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 8 जा 128, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा। तो देखो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इसके जीरोज क्या हैं, अल्फा और बीटा। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ, माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है क्यू, तो माइनस क्यू, ए की वैल्यू क्या है पी, ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए, सी क्या है यहाँ पे 1 है, ए क्या यहाँ पे पी है, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है जिसकी जीरोस क्या है 2 अपॉन अल्फा और 2 अपॉन बीटा। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 अपॉन अल्फा इंटू 2 अपॉन बीटा इक्वस टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा प्लस ये हो जाएगा 2 बीटा प्लस 2 अल्फा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 2 2 जा 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वस टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन अल्फा बीटा इक्वस टू 0। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू अपॉन पी, माइनस 2 है, माइनस क्यू अपॉन पी, ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन पी, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन अल्फा बीटा 1 अपॉन पी इक्वस टू 0। देखो इस पी से पी कैंसिल हो गया तो क्या आया, और ये पी ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस क्यू एक्स प्लस 4p इक्वस टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 4p इक्वस टू 0। ये आपकी वो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है इफ अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। आपको कह रहा है ऑब्टेन ए पॉलिनोमियल जिसके जीरोज क्या है अल्फा माइनस 3 और बीटा माइनस 3। देखो तो यहाँ से क्या निकालो, अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और बी क्या आपका -1 है, ठीक है ना, ए की वैल्यू क्या है ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन ए, ठीक है। अब आपको क्या वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस क्या है अल्फा -3 और बीटा -3। तो वो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा -3 प्लस बीटा -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा -3 इंटू बीटा -3, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया अल्फा प्लस बीटा -3 इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लाई करो अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा -3 अल्फा -3 बीटा प्लस 9 इक्वस टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, -3 कॉमन आ गया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा अल्फा प्लस बीटा प्लस 9 इक्वस टू 0।
अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/a-3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा c/a -3 इंटू 1/a प्लस 9 इक्वस टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए LCM आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 3a इंटू एक्स प्लस यहाँ पे ए LCM आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका c-3 प्लस 9a इक्वस टू 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, और देखो माइनस ये क्या साइन चेंज हो जाएंगे, -1 प्लस 3a अपॉन a इंटू एक्स प्लस c प्लस 9a -3/a इक्वस टू 0। ठीक है, a से मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा आपका ax स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे है, प्लस कर सकते हो यहाँ पे, ax स्क्वायर माइनस प्लस 3a -1 इंटू एक्स प्लस 9a प्लस c -3 इक्वस टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 7x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9, हेंस राइट ए पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोज आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पहले तो देखो इसके जीरोज निकालने हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके जीरो निकालो, 7x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9। तो देखो 9 7 63, 63 के ऐसे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पे तो ये माइनस का 63 आए। ठीक है, और प्लस माइनस करने पे प्लस का 18 आना चाहिए। तो कितना आएगा, 21 इंटू 3, तो -21 इंटू 3 हो जाएगा। तो 7x स्क्वायर माइनस +1 क्या होगा, +21 इंटू 3, ये पॉजिटिव चाहिए ना 18, तो +21 और माइनस के 3, तो प्लस 21x माइनस के 3x माइनस 9, 7x कॉमन बचा के अंदर x प्लस 3 ब्रैकेट में, यहाँ से -3 कॉमन, x प्लस 3 बचा। तो देखो x प्लस 3 कॉमन आ गया, बचा क्या 7x माइनस 3। ठीक है, तो अगर x प्लस 3 इक्वस टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। और अगर 7x माइनस 3 इक्वस टू 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/7। ये तो जीरो आ गए इसके। अब आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है जिसके जीरो क्या हैं, इनके डबल हैं। तो पहले तो वो मान लेते हैं, वो जीरोस क्या हैं इसके, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा इक्वस टू क्या आ जाएगा, -3 का डबल -6, और बीटा क्या आ जाएगा, 3/7 का डबल, तो 3 2 जा 6/7। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वस टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका -6 प्लस 6/7 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -6/7 इंटू सॉरी -6 इंटू 6/7। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 6 जा 42 प्लस 6/7 इंटू एक्स माइनस के 36/7 इक्वस टू 0। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 42 प्लस का 6, तो माइनस का 36, ब्रैकेट से पहले माइनस, बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 36/7 एक्स माइनस 36/7 इक्वस टू 0। 7 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस के 36x माइनस के 36 इक्वस टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, हेंस ऑब्टेन ए पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोज इज 1 लेस देन द जीरोज ऑफ px। पहले तो px की जीरोज निकालो,
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। 2x² माइनस 5x माइनस 3। देखो 3 2 जा 6, -6 के ऐसे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पे -6 आए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 5 आए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -6 इंटू प्लस का 1 और -6 प्लस 1 -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3। तो देखो 2x कॉमन यहाँ, तो बचा क्या x माइनस 3, इधर प्लस 1 कॉमन x माइनस 3। तो ये हो गया आपका x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1। अगर x माइनस 3 इक्व टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, और अगर 2x प्लस 1 इक्व टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। तो एक जीरो तो 3 आ गई इसकी, एक जीरो क्या आ गई, -1/2। अब पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरो क्या है, इनसे एक एक कम है, तो वो पॉलिनोमियल उसकी जीरो मान लेते हैं, क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है ना, तो अल्फा इक्व टू क्या आ जाएगा, एक एक कम है, तो अल्फा इक्व टू आ जाएगा 3 - 1 2, और बीटा इक्व टू क्या आ जाएगा, -1/2 -1, तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो पॉलिनोमियल निकाल दो वो, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्व टू 0। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 है और ये -3/2 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x² माइनस 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1, तो -1/2 एक्स प्लस माइनस माइनस हो गया तो -3। ठीक है, अब 2 LCM आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस एक्स माइनस 2 3 जा 6 इक्व टू 0, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये कह रहा है इसके जीरो बताओ, वो पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरो क्या है, 2 मोर देन द जीरो ऑफ पी एक्स के जो भी जीरोज होंगे उससे क्या है, 2 ज़्यादा हैं। तो पहले तो इसको सॉल्व करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, पी एक्स को, तो 3x² माइनस 4x माइनस 4, 4 3 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर्स -12 के मल्टीप्लाई करने पे -12y और प्लस माइनस करने पे माइनस का 4, तो 6 और 2 हो जाएंगे, तो 3x² माइनस के 6x प्लस के 2x माइनस 4, यहाँ से 3x कॉमन, तो बचा x माइनस 2, इधर से +2 कॉमन, x माइनस 2, तो देखो x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 2 से ब्रैकेट में 3x प्लस 2। अगर आपका x माइनस 2 इक्व टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और अगर 3x प्लस 2 इक्व टू 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2/3। ठीक है ना, तो जो पॉलिनोमियल पूछा गया है उसके जीरोज मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा इक्व टू क्या आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा, और बीटा इक्व टू क्या आ जाएगा, -2/3 प्लस 2, तो 3 LCM आ गया, -2 प्लस 3 2 जा 6, तो ये 4/3, बीटा आपका 4/3 आ गया, तो वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्व टू 0। x² माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू 4/3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 4/3, तो x² 4 3 जा 12 और 4 16 माइनस 16x/3 प्लस 16/3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 16x प्लस 16 इक्व टू 0, ये आपकी वो पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 लेस देन, क्या है, 2 लेस देन, तो वही तरीका है, पहले सॉल्व करोगे, 8x² माइनस 2x माइनस 3
8 3 24, -24 कैसे फैक्टर्स निकालोगे, मल्टीप्लाई करने पे -24 आए, प्लस माइनस करने पे -2, इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे। यहाँ पे क्या किया था हमने, जो वो निकाले थे अल्फ़ा बीटा +2 करके निकाले थे, यहाँ पे क्या करना है आपको, -2 करना है। तो ये आपको होमवर्क करना है आपको। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसमें आंसर क्या करना है, इसका कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल Rx इक्वल्स टू 4x² + 3x - 1। तो वो कह रहा है हैंस से फाइंड ए पॉलिनोमियल whose जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल Rx। तो देखो Rx क्या दे रखा है, Rx क्या है, 4x² + 3x - 1, ठीक है ना। इसके मान लेते हैं, इसके जीरो क्या है, अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि वो पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोज़ क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं Rx के जीरोज़ के। तो Rx के जीरो अल्फ़ा और बीटा हैं, उसके जीरो क्या हो जाएंगे, 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालें तो क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। तो देखो x² माइनस एलसीएम अल्फ़ा बीटा आ गया, तो यहाँ पे आएगा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/-1/4, ठीक है। तो देखो इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, x² माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो -3x, और ये 4 उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 = 0। तो ये हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस 3x माइनस 4 = 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) = x² + px + 45। और वो किसके बराबर है, 144 के बराबर। p की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे लिखेंगे लेट दी जीरोज ऑफ f(x) आर जीरोज ऑफ f(x) आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्क्वायर डिफरेंस, इसका मतलब ये कह रहा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और वो किसके बराबर कह रहा है, 144 के बराबर है। स्क्वायर डिफरेंस किसके बराबर है, 144 के बराबर, ठीक है। तो अगर हमें सॉल्व करें इसको, तो अल्फा स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वस टू क्या आ जाएगा, 144। तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा -b/a करके, तो ये -b, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, c/a 45। यहाँ से अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना चाहें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, यही हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वस टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब -p का स्क्वायर, p² -2 अल्फा बीटा के लिए 45 है, तो 2 × 45 90। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, p² -90। तो देखो p² -90 और -2 × अल्फा बीटा, ये 45 इक्वस टू 144। तो p² -90 और -90 इक्वस टू 144। तो p² प्लस के 180, सॉरी -180 इक्वस टू 144 है। तो p² इक्वस टू क्या आ जाएगा, 180 + 144। तो p² इक्वस टू क्या आ गया, 4 8 4 12 324। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±√324। तो p आ जाएगा आपका ±18।